मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अमृता गोयल अपने चैनल अमृता की कहानियों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी कहानी का नाम है बहू बनी बेटी। मसूरी की हसीन वादियाँ, हल्की हल्की बूंदाबांदी, चारों तरफ पहाड़, हरियाली ही हरियाली। उफ, क्या नज़ारा था। ऐसी खूबसूरती जो उसने सिर्फ पिक्चर में ही देखी थी, असलियत में तो उसको अब यह सब देखने का मौका मिल रहा था। मसूरी की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, जरा सा भी बैलेंस खराब हुआ तो गाड़ी नीचे खाई में। जी हाँ, यह सच है कि मसूरी जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। मसूरी की टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर एक गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। उस गाड़ी में एक नवविवाहिता जोड़ा था। शिल्पा और माधव नाम था उनका। एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले, सब परेशानी से दूर। उनकी शादी को हुए 15 दिन हो गए थे, पर घर से उनका निकलना नहीं हो पा रहा था। फिर ज़बरदस्ती करके माधव की बहन ने उनको घूमने के लिए भेज दिया था। शिल्पा को तो उम्मीद नहीं थी कि शादी के 15 दिन के बाद घूमने जाना हो पाएगा। घूमने को लेकर जो उत्साह था वह सब ठंडा पड़ चुका था। पर माधव के और उसकी बहन के बहुत कहने पर वो घूमने जाने के लिए तैयार हो गई। पैसे की कमी की वजह से माधव की मां नहीं चाहती थी कि वो लोग घूमने जाएं, पर माधव की बहन चाहती थी कि वे दोनों घूमने जाएं। इसलिए माधव की बहन ने उनका पूरा इंतज़ाम कर दिया था और रास्ते के लिए कुछ रुपए भी दिए थे। माधव की बहन पैसे से बहुत अच्छी थी, परंतु उसके पति को घूमने फिरने का शौक नहीं था। इसलिए वो चाहती थी कि माधव और शिल्पा घूमने ज़रूर जाएं। ऐसा नहीं था कि माधव की माँ शिल्पा को प्यार नहीं करती थी, बस रुपए की वजह से वो थोड़ी आनाकानी कर रही थी। माधव और शिल्पा मसूरी की हसीन वादियों में एक दूसरे में खोए हुए थे। कैसे 7 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। उन दोनों की इच्छा थी कि समय यहीं थम जाए और दोनों इसी तरह से एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें, पर ऐसा नहीं हो सकता था। समय की भी एक सीमा होती है। जब उसकी सीमा ख़त्म हो जाती है तो वह वक्त भी आ जाता है जब हमें अपनी दिनचर्या शुरू करनी होती है। 7 दिन मसूरी में बिताने के बाद दोनों वापस अपने घर आ गए। सबके लिए साथ में सबके लिए तोहफे भी लाए। तोहफे लेकर सब बहुत खुश थे। शिल्पा अपनी नंद की बहुत इज्जत करती थी। उसको उम्मीद नहीं थी कि नंद इतनी अच्छी भी हो सकती है। ससुराल में सब बहुत अच्छे थे, सब खूब उसे प्यार करते थे। मसूरी से आने के बाद शिल्पा की रसोई हुई। रसोई में उसने सबकी पसंद का खाना बनाया। अपने नंद को भी बुलाया था परिवार सहित। नंद शिल्पा के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी लाई थी। वह साड़ी शिल्पा को नेक में देने वाली थी। खाना शिल्पा ने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। सबने उसे नेक भी दिए। सास ने शिल्पा को नेक में अंगूठी दी, जो कि शिल्पा को बहुत पसंद आई। पर शिल्पा अपनी सास से कटी कटी रहती थी। यह बात शिल्पा की नंद और सास ने भी नोट की थी। नंद ने जब देखा कि शिल्पा और उसकी माँ में कुछ अनबन चल रही है तो उसने शिल्पा को समझाया। खाने से निपटने के बाद शिल्पा की सास ने शिल्पा को अपने पास बुलाया और कहा कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। शिल्पा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी सास ने कहा कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, पर हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। शिल्पा को महसूस हुआ कि वो जो कुछ भी कर रही थी गलत कर रही थी। उसको अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने सास के पैर छूकर माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको अनदेखा किया, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। सास ने शिल्पा को गले लगाया और कहा कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, और बेटी कभी पैर नहीं छूती। दोनों एक दूसरे के गले मिली और आगे कभी ऐसा ना हो, ऐसा वादा किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक सास ने अपनी बहू की नाराज़गी को दूर किया और जो भी उसके मन का मैल था वह धो दिया। अगर हम सभी अपनी बहू को बेटी मान लें और उनकी गलतियों को माफ़ कर दें तो किसी भी घर में सास बहू की लड़ाई नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।